तो अब तक हमने देखा कि पार्टी के बाद हिमेनो डेंजी को अपने घर लेकर आ जाती है और वो डेंजी को बेड पर सुलाकर खुद नहाने के लिए चली जाती है। और फिर जब वो वापस आती है तो डेंजी पानी मांग रहा था और वो अपने मुंह से डेंजी को बियर पिला देती है और वो कहती है, मुझे समझ में नहीं आता तुम और आकी उस घटिया औरत माकी माँ के पीछे ऐसा क्यों पड़े हो। और फिर वो डेंजी के बगल में लेटकर कुछ करने को बोलती है और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे ऐसी लड़की के साथ करना चाहिए जिसने पहली बार में ही मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी। तो फिर कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी हिमेनो डेंजी के कपड़े उतारने लगती है और उसकी पैंट में से एक गंदा सा लॉलीपॉप निकलता है। और फिर डेंजी को याद आता है कि उल्टी करने के बाद माकी माँ उसे बाहर लेकर जाती है और उसके लिए कुछ मेडिसिन्स लेकर आती है। और तभी डेंजी कहता है कि मेरा पहला किस उल्टी के साथ हुआ है और जब भी मैं किसी को किस करूँगा तो मुझे उल्टी की याद आएगी। और माकी माँ एक लॉलीपॉप खा रही थी और वो लॉलीपॉप डेंजी को खिला देती है और कहती है कि शायद वो उस उल्टी के स्वाद को कभी नहीं भुला पाएगा, लेकिन आगे जा कर के वो ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला है कि उसे ये सब याद भी नहीं रहेगा, जैसे कि ये वाला किस। और डेंजी तभी हिमेनो को मना कर देता है और वो नीचे ज़मीन पर सो जाता है और पोचीता से माफ़ी मांगता है कि वो पहली बार तो माकी माँ के साथ ही करेगा। और अगली सुबह ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और हिमेनो कहती है कि कल रात उसने इतनी पी ली थी कि उसे कुछ याद ही नहीं है और उसने कल रात डेंजी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो डेंजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सुनकर हिमेनो काफ़ी खुश हो जाती है और ना उसे जेल में डाल दिया जाता क्योंकि डेंजी अभी 16 ही साल का है। और हिमेनो कहती है कि कल के हादसे के बाद भी तुम इतने मज़े से खाना खा रहे हो। तो डेंजी कहता है कि फिर का खाना कौन छोड़ेगा। और हिमेनो कहती है कि माकी माँ की इतनी घटिया पर्सनैलिटी होने के बाद भी तुम उसे चाहते हो, जिस पर डेंजी हाँ कहता है। और फिर हिमेनो कहती है कि मैं तुम्हें माकी माँ को पटाने में हेल्प करूँगी और तुम मुझे आकी को, जिस पर डेंजी बोलता है कि आकी में ऐसा क्या है। तो हिमेनो बोलती है क्योंकि वो हॉट है। और हिमेनो डेंजी को कहती है कि अब वो वहाँ पर कभी भी ब्रेकफास्ट के लिए आ सकता है और उस फ्रेंड और आकी को भी साथ में ले आ सकता है। और डेंजी सोचता है क्या माकी माँ यहाँ आने के लिए तैयार होगी। और दूसरी तरफ हम माकी माँ को देख पाते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ क्योटो जा रही होती है क्योंकि वहाँ पे उसकी एक मीटिंग होती है। और माकी माँ कहती है कि उसे क्योटो के बॉसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो काफ़ी डरावने लगते हैं। और वो बताती है कि उसे कल की पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और तभी उन लोगों के आगे पीछे बैठे लोग खड़े हो जाते हैं और गन निकाल लेते हैं और उन दोनों के सर में गोली मार देते हैं, जिससे उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये लोग किसी को कॉल करके कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और हम बाकी डिवीज़न 4 के मेंबर्स को देखते हैं जो कि अलग अलग मिशंस पर गए थे, लेकिन उन लोगों को भी कुछ गैंगस्टर शूट कर देते हैं। अब सिर्फ डेंजी, हिमेनो, पावर और आकी बचते हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। और फिर डेंजी को गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन हिमेनो कहती है कोई शोर मचा रहा होगा। और पावर हिमेनो से कहती है कि तुम दोनों ने तो कल रात को मज़े किए होंगे, जिस पर हिमेनो कहती है कि डेंजी एक जेंटलमैन है। और उनके बगल में बैठा हुआ एक आदमी डेंजी को कहता है कि वो इतना गंदा खाना कैसे खा सकता है। और डेंजी बोलता है कि ये खाना तो बहुत टेस्टी है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि तुमने बचपन से ही गंदा खाना खाया है, इसलिए तुम्हें उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। सबको समझ में नहीं आता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और फिर वो आदमी बोलता है मेरे ग्रैंडफादर एक अच्छे इंसान थे और मुझे हमेशा फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाया करते थे और साथ में वो एक याकूज़ा भी थे और थोड़े बुरे काम भी करते थे, जैसे बच्चों और बूढ़ों को मारना। और ये आदमी डेंजी को एक फ़ोटो दिखाता है, जिससे पता लगता है कि ये आदमी वही था जिसने डेंजी को हायर किया था। और उसे पता होता है कि डेंजी ने उसके पूरे परिवार को मारा था और वो डेंजी से इसी बात का बदला लेने के लिए आया था। और ये आदमी कहता है कि मैंने सुना है गन डेविल को तुम्हारा दिल चाहिए। और इतना कहकर वो अपनी जेब से गन निकाल के डेंजी के सर में गोली मार देता है और हिमेनो को भी शूट कर देता है, लेकिन पावर उसे एक पंच मार के गिरा देती है।
और आकी भी अपने फॉक्स डेविल को बुला लेता है। और इसके बाद आकी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और फॉक्स डेविल बोलता है कि आकी, इस बार तुमने मेरे मुंह में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ डाल दिया है, जो कि ना तो इंसान है और ना तो डेविल है। और तभी वो आदमी फॉक्स के सर को काटते हुए बाहर आता है। और वो आदमी भी डेंजी की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसका नाम कटाना मैन है। और आकी पावर से बोलता है कि वो हिमेनो के खून को बहने से रोके। और अब कोई रास्ता ना होने के कारण आकी अपनी उस तलवार को यूज़ करने लगता है और उस डेविल से लड़ने लगता है। और अब आकी अपने तलवार से उस डेविल को मारने लगता है। और हमें दिखाया था कोई डेविल था जो कि उसके अटैक्स को काउंट कर रहा था। और 3 बार यूज़ करने के बाद आकी कर्स डेविल से बोलता है कि उसे ख़त्म कर दो। और वो कर्स डेविल बाहर आता है, जो कि देखने में काफ़ी डरावना था। और वो अपने पंजों से कटाना मैन को उठा के दबा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और आकी पावर से पूछता है कि अब हिमेनो की हालत कैसी है। तो वो कहती है कि जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। और आकी सोचता है कि आखिर में ये गन इन लोगों के पास कहाँ से आई, क्योंकि पुलिस के अलावा और किसी के पास भी गन नहीं है। आकी के कुछ करने से पहले यहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है ये बात सच है कि आकी अगर अपने तलवार से किसी को मार दे तो थोड़ी देर बाद कर्स डेविल आकर उसे ख़त्म कर देता है। और आकी उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसके साथ हो। तभी वो लड़की उस डेविल के ऊपर हाथ रखती है और कटाना मैन उठकर खड़ा हो जाता है। और ये लड़की, जिसका नाम अकाने है, वो कटाना मैन को ऑर्डर देती है कि वो आकी को मार दे। और आकी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और 1 सेकंड में ही कटाना मैन आकी के पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार आकी के पीठ में घुसा देता है, जिससे आकी अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और अकाने बोलती है कि ये अभी भी ज़िंदा है, इसे पूरी तरीके से मार दो। और हिमेनो पावर को आकी की मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन पावर काफ़ी कमज़ोर थी। वो कटाना मैन को देख भी नहीं पाई कि कब उसने आकी को मार दिया। अब हिमेनो अपने गोस्ट हैंड को बुलाती है, जो कि अकाने को देखकर वो भी डरा हुआ था। और तभी हिमेनो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो समझ जाती है कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। और वो गोस्ट हैंड से एक डील करती है कि वो उसे अपना पूरा शरीर यूज़ करने को दे, बदले में वो उसे अपना पूरा शरीर दे देगी। और तभी उसके सामने वो गोस्ट डेविल प्रकट हो जाता है। गोस्ट डेविल अपने हज़ारों हाथों से कटाना मैन पे हमला करता है, लेकिन कटाना मैन उसके सभी हाथों को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर हिमेनो सोचती है कि रोज़ इतने सारे डेविल हंटर लड़ते हुए मरते हैं कि उनके आंसू ऐसे ही सूख गए हैं, लेकिन आकी एक ऐसा इंसान है जो कि सबको बचाने की कोशिश कर रहा है और जिसे अपनी टीम की इतनी ज़्यादा परवाह है। और जैसे जैसे फाइट चलती है वैसे वैसे हिमेनो के सारे शरीर के हिस्से गायब होने लगते हैं। और गोस्ट डेविल कटाना पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और वो उसे लगभग मारने ही वाला था। और दिखाया जाता है कि हिमेनो के दोनों हाथ गायब हो गए हैं, जो कि मरते हुए आकी से बोलती है कि आकी मरना मत, ताकि तुम फिर मेरी मौत पर रो सको। और हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो के शरीर के सारे पार्ट गायब हो चुके हैं और सिर्फ उसकी गर्दन ही बची थी। और इधर हम देखते हैं कि कटाना डेविल लगभग मरने ही वाला था और वो मदद के लिए अकाने से बोलता है। तभी अकाने अपने स्नैक डेविल को बुलाती है और वो स्नैक डेविल गोस्ट डेविल को खा जाता है, जिससे वो भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आकी मायूसी से देखता है कि हिमेनो के सारे शरीर गायब हो गया है और उसके सिर्फ कपड़े ही बचे हुए हैं। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड एपिसोड था। और दोस्तों प्लीज़ इस पे 50 लाइक कर दो और अगला एपिसोड जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा।